मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है लॉस्ट चाइल्ड। और लॉस्ट चाइल्ड में हम पढ़ रहे हैं कि एक लड़के के बारे में जो पहले जो मस्टर्ड फील्ड्स हैं उसमें घूमता है और उसके बाद वो कहाँ चले आते हैं, मेले में चले आते हैं। और कब हमने यहाँ तक पढ़ा था कि स्वीट मीट सेलर हाउस पे वो मेले में जाता है और वहाँ पर वो जो बेचने वाले हैं वो उसे सुनाई देते हैं। जैसे यहाँ पर वो कहता है कि स्वीट मीट सेलर है, हैव चिल्लाया, जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, इस प्रकार से। ठीक है। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विथ लिवेज ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। ये कहा गया था कि कल वहाँ पर मेले में वो देखा गया है कि वो लोग वहाँ पर बेच रहे हैं, मिठाइयाँ बेच रहे हैं, तो ऐसा कुछ दृश्य था। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे यहाँ से, देखिए, ए फ्लावर सेल। देखिए, कल तो कौन था? स्वीट मीट सेलर था। हाउड का मतलब प्राइड, चिल्लाया। ए फ्लावर सेलर हाउड, एक फूल बेचने वाला चिल्लाया। प्रेजेंट नहीं बल्कि कौन सी फॉर्म है यहाँ पे? पास्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? पास्ट फॉर्म। एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, कि गुलमोहर की मान। अब की बार फूल बेचने वाला चिल्लाया, बार बार ये कह रहा था एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, की गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम्ड इरिटेबली ड्राउन, यानी उसकी ओर खींचा चला गया। ही वेंट टुवार्ड्स द बास्केट। देखिए, टुवार्ड्स गो की सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट। जब आपको टेंस संबंधी ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे इसका अर्थ क्या निकलेगा तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। ही वेंट टुवार्ड्स द बास्केट, वो उस बास्केट की ओर गया। वेयर द फ्लावर्स ले हिप्ड, देखिए पास्ट है। वेयर जहाँ पर स्थान के लिए आता है, द फ्लावर्स ले, यहाँ पर द फ्लावर्स हैं, ले पड़े हुए हैं, हिप्ड ढेर के रूप में। एंड वहाँ पर देखा उसने कि फूलों का ढेर लगा। एंड हाफ मम्मड, और थोड़ा सा बुदबुदाया, हाफ मम्मड, थोड़ा सा बुदबुदाया। आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, कि मैं ये माला, ये जो माला है वो खरीदना चाहता हूँ। देखिए, मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव बताए थे आपको, चार, दिस, दैट, दीज और दोज। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। फ्लावर्स, यानी वहाँ पर ये देखना आपको कि टेंस कौन सा, उस अकॉर्डिंग आप आसानी से आप बुक्स पढ़ सकते हो। वेयर द फ्लावर्स ले हिप्ड एंड हाफ मम्मड, आई वांट दैट गार्लैंड बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छे से जानता है। नो की सेकंड फॉर्म क्या है? न्यू। ये बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छे से जानता था। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता हैं, विल, वुड, पास्ट है, रिफ्यूज़ टू बाई। यहाँ पर देखिए मना करना, टू बाई, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू बाई हिम दोज क्लोथ्स, कि इन फूलों को खरीदने के लिए, उन फूलों को खरीदने के लिए उसके माता पिता हैं वो क्या करेंगे? मना करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि उसे पता था कि हिज पेरेंट्स रिफ्यूज़ टू बाई एनीथिंग इन द विलेज फेयर, कि कुछ भी खरीदने से उसके माता पिता हैं वो क्या करेंगे? मना करेंगे। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है। दोज बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो ये कहते कि दैट दे वर चीप, कि वो तो क्या है? बहुत ही, ठीक है, बहुत ही सस्ती है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा करे हुए, ही मूव्ड ऑन, वो वहाँ से चला गया। मूव्ड ऑन, चला गया। प्रेजेंट नहीं बल्कि क्या है? ये पास्ट फॉर्म, इसलिए बिना किसी प्रतीक्षा के वो वहाँ से चला गया। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल, ए मैन स्टैंड सेकंड फॉर्म क्या? स्टूड। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल, एक व्यक्ति पोल को पकड़े हुए वहाँ पर खड़ा हुआ है। विद येलो, रेड एंड ग्रीन, येलो, रेड एंड ग्रीन एंड पर्पल, बैंगनी रंग के जो हैं बैलून्स हैं, गुब्बारे हैं, फ्लाइंग फ्रॉम इट, ये इट है उस पोल के लिए। यानी एक व्यक्ति है, यहाँ पर फ्लावर सेलर था, ऊपर स्वीट मीट सेलर था, अब आ गया गुब्बारे बेचने वाला। एक व्यक्ति खड़ा है, स्टूड होल्डिंग, पकड़े हुए, ए पोल विद येलो, रेड एंड ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, उससे उड़ रहे हैं। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाई द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर, यानी उससे वो लड़का बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और उसके ओर चला गया। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पजेस देम ऑल, और उसके मन में बहुत अधिक इच्छा भर गई कि वो उसे प्राप्त करना चाहता है। लेकिन बात वही पीछे वाली कि हर चीज़ की खरीदने की इच्छा है,
बट लेकिन ये भी जानता है कि उसके माता पिता रिफ्यूज़ करेंगे टू बाई एनीथिंग, कुछ भी खरीदने के लिए। बट ही वैल्यू, लेकिन वो अच्छे से जानता था हिज पेरेंट्स से वुड नेवर बाई हिम, कि उसके माता पिता वो कभी भी उसे खरीद के नहीं देंगे द बैलून्स गुब्बारे, बिकॉज क्योंकि दे वुड से वो ये कहते कि ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, कि इस प्रकार के खेलने की उसकी उम्र नहीं है, अब वह क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। सो ही वॉक ऑन फर्दर, इसलिए वो आगे चला गया। तो देखिए इससे पहले इसने यहाँ पर था कि ये फ्लावर सेलर था, इससे पहले स्वीट मीट सेलर था, इससे पहले यहाँ स्टूड मैन होल्डिंग ए पोल था। ठीक है, अब देखिए हर चीज़ खरीदने की उसकी इच्छा है, लेकिन हर बार उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसे क्या करते हैं, मना करते हैं कुछ भी खरीदने के लिए। ठीक है, फिर देखिए उसे क्या लगता, उसे वो ये जानता था कि उसके माता पिता ये कहेंगे कि इसे ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, कि इस प्रकार के खिलौने के साथ खेलने की उसकी उम्र नहीं है। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वो आगे चला गया। अब देखिए आगे क्या होगा उसके साथ, यानी वो चाहे मेले में घूम रहा है और यहाँ पर अलग अलग जो सीन हैं उसके बारे में बताया गया है। स्नेक चार्मर, संपेरा जो होता है, ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट बांसुरी टू ए स्नेक, एक सांप के सामने वो बांसुरी बजा रहा था। विच कॉल्ड इट सेल्फ इन ए बास्केट, यानी जो सांप था, कॉल्ड का मतलब कुंडली मारना, इस प्रकार से कुंडली मारे जैसे सांप बैठते हैं, और जो सांप था उसके सामने बांसुरी बजा रहा था। टू ए स्नेक विच कॉल्ड इट सेल्फ इन ए बास्केट, यानी बास्केट के अंदर वो कुंडली मारे बैठा था अपने आप में। इट्स हेड रेस्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, और उसका सिर था ना वो इस तरीके से झुका हुआ था जैसे वो नेक ऑफ स्वान, हंस की जो गर्दन होती है उस प्रकार से, आपने देखा ही है सांप को। वाइल द म्यूजिक स्टोल इन टू द इनविजिबल ईयर्स, जब वो म्यूजिक उसके कानों में जाता है, इधर से कानों में जाता, लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, यानी वो उसी प्रकार से रिएक्शन करता। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, बच्चा था उसकी ओर गया, उस सपेरे की ओर गया। बट लेकिन नोइंग, ये जानते हुए कि पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, कि उसके माता पिता पहले से ही मना कर चुके थे, टू हियर, सुनने के लिए, सच कोर्स, भद्दा या बेकार खराब म्यूजिक, संगीत। कि वो ये भी जानता था कि उसके जो पेरेंट्स थे वो उसे पहले ही मना कर चुके थे। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, और जैसे ही उसने बजाया, ही प्रोसेस्ड फर्दर, वो आगे बढ़े गए। हर चीज़ की उसकी इच्छा है खरीदने की, और वो चाहता ही है कि मैं इन चीज़ों को खरीदूँ, लेकिन ही वेरी वेल न्यू हिज पेरेंट्स डिजायर, वो अच्छे से अपने माता पिता की जो इच्छा है उसके बारे में भी जानता है कि उसके माता पिता वो हर बात के लिए उसे क्या करेंगे, मना करेंगे। देर वाजे, अब देखिए आगे, देर वाजे राउंड आउट इन फुल स्विंग, वहाँ पर एक गोल घूमने वाला बड़ा सा झूला है। मैन वोमेन एंड चिल्ड्रेन कैरिड अवे इन ए व्हिर्लिंग मोशन, यानी वहाँ पर लोग हैं वो घूम रहे, व्हिर्लिंग का मतलब घुमावदार होता है। मैन वोमेन एंड चिल्ड्रेन कैरिड अवे इन ए व्हिर्लिंग मोशन, स्ट्रिक्ट का मतलब चीखी, चिल्ला रहे थे। कैरिड विद डीजी लाफ्टर, ठीक है, थोड़ी हंसी के साथ, वैसे डीजी का मतलब चक्कराना होता है। द चाइल्ड वाच्ड देम इंटेंटली का मतलब होता है ध्यानपूर्वक, इंटेंटली का मतलब क्या होता है, ध्यानपूर्वक। द चाइल्ड वाच्ड, देखा, वाच्ड का मतलब क्या हो गया, देखा। बच्चे ने उनकी ओर देखा, बड़े ही ध्यान से देखा। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, और उसके बाद थोड़ी सी उसने अपने आप मन में इच्छा जाहिर की। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड आउट प्लीज़ फादर एंड मदर, वो अपने माता पिता से मन ही मन में कह रहा है कि फादर एंड मदर प्लीज़ आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड आउट, मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ और झूलना चाहता हूँ। लेकिन उसकी जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि उसके माता पिता उसे पहले से ही मना कर देते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल ईजी टॉपिक है, ईजी लेसन है, और इसमें जो मीनिंग्स आते हैं वो मैं आपको भेज देता हूँ। फिर देखिए नेक्स्ट, देखिए यानी वहाँ राउंड आउट के पास वो खड़ा है
और उसके मन में विचार आ रहे हैं कि वो अपने माता पिता को कह रहा है कि मैं भी यहाँ पर जुड़ना चाहता हूँ। देयर वॉज नो रिप्लाई, वहाँ पर कोई जवाब नहीं था। ही टर्न्ड, मुड़ा, टू लुक एट हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की ओर। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ पर नहीं थे। एज टू हिम, उसके सामने। ठीक है, उसने देखा, पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, उसने दूसरी ओर मुड़कर भी देखा। दे वर नॉट देयर, वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसका मतलब बच्चा था वो बहुत दूर आ चुका था। पहले वो स्वीट मीट मेकर है उसके पास गया, फिर जो फूल बेचने वाला है उसके पास गया, फिर वो बैलून्स बेचने वाला उसके पास गया, फिर वो लास्ट में जो सपेरा है उसके पास चला जाता है। और अब देखिए वो मेले में घूमता घूमता कहीं खो जाता है और अब देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। ही लुक बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देन, वहाँ पर उसका कोई संकेत नहीं था। उसने पीछे मुड़कर भी देखा लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, यहीं तक आपको ध्यान देना है। अब इसको अच्छे से आप याद करोगे और इसकी जो मीनिंग्स आई हैं वो भी आप देखोगे, क्योंकि जब एक बार पढ़ने के बाद और यदि आप इनके मीनिंग्स नहीं देखोगे तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आए। ठीक है, हर जो लाइन होती है उसमें आप देखोगे कि यहाँ पर प्रेजेंट यूज हुआ है या पास्ट टेंस यूज हुआ है। ठीक है, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यदि पास्ट है तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, प्रेजेंट है तो इसका अर्थ क्या निकलेगा। तो इस प्रकार से आपको लाइन में सबसे पहले सिंपल सेंटेंस की बात की थी हमने। मैंने कहा था सब्जेक्ट HV, MV, ऑब्जेक्ट और RP, रिमेनिंग पार्ट, इस प्रकार से।